मुजफ्फरनगर शहर के रामपुरी और लद्दावाला मोहल्ले के लोगों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कब्रिस्तान की जमीन में कथित फर्जीवाड़े और अवैध कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है। मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की गई है। शिकायत में बताया गया कि रामपुरी लद्दावाला क्षेत्र स्थित खसरा संख्या 382/1, 382/3 व 382/4 की भूमि वर्षों से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल होती आ रही है। यहां मुस्लिम समाज के लोग अपने मृतकों को दफनाते हैं। वर्ष 2012-13 में तत्कालीन राज्य मंत्री स्वर्गीय चितरंजन स्वरूप की निधि से कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल भी कराई गई थी। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि कब्रिस्तान की देखरेख के लिए बनाई गई कमेटी के प्रबंधक मोहम्मद राशिद अंसारी ने कब्रिस्तान की आय और संपत्ति का दुरुपयोग किया। आरोप लगाया गया कि कब्रिस्तान की ईंटें और पेड़ बेच दिए गए तथा घास कटाई और अमरूद के पेड़ों के ठेके से हुई आमदनी का कोई हिसाब समाज के लोगों को नहीं दिया गया। एक कब्रिस्तान परिसर में बने मकान का किराया लेने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 25 सितंबर 2025 को कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कब्रिस्तान की भूमि का बयानामा अपने परिजनों और परिचितों के नाम करा दिया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने राशिद अंसारी को कब्रिस्तान की देखरेख से अलग कर अंजुमन ट्रस्ट को जिम्मेदारी सौंप दी, जो पंजीकृत संस्था बताई गई है। आरोप है कि इसके बाद संबंधित लोग कब्रिस्तान पर कब्जा करने और शव दफनाने से रोकने की धमकी दे रही हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी हुई है। शिकायत में यह भी कहा गया कि 20 अप्रैल 2026 को रात में कब्रिस्तान के 30 से 40 हरे पेड़ कटवा दिए गए और लकड़ी बेचने का आरोप लगाया गया। मोहल्ले वासियों ने डीएम से मामले की जांच कर धोखाधड़ी, अवैध बयानामा, पेड़ कटान और शांति भंग करने के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आज हमारी शिकायत ये थी, हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। हमारे क्षेत्र में जो कब्रिस्तान है उसके जो संरक्षक चुने गए थे मोहम्मद राशिद, उन्होंने रात के अंधेरे में 30-40 हरे पेड़ जो कब्रिस्तान के थे वो काट के बेच दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कब्रिस्तान की 804 गज जो जगह थी वो अपने परिवार के लोगों के नाम दान पत्र कर दिए, वो बेच दिए, और एक उनके ही जानने वाले जो वकील हैं उसके नाम भी एक बिनावा कर दिया है। उसी को लेकर हम जिलाधिकारी महोदय से आज मिले थे। उन्होंने कार्रवाई के लिए हमें आश्वासन दिया है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी। पहले भी हम लोग उसमें गए थे, उसमें एसडीएम साहब ने यथास्थिति के आदेश कर दिए थे, मगर उनके भी आदेश ताक पे रखते हुए उन लोगों ने क्या किया कि रात के अंधेरे में जो दबंगई तरीके से 30-40 जो हरे पेड़ थे वो काट के बेच दिए। डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसमें आज कार्रवाई करेंगे। आज इंसान की मानवता इतनी मर चुकी है, डीएम साहब ने कहा है कि उन्हें इस बात का भी ख्याल नहीं है कि उन्हें भी मरना है, उन्हें भी वहां जाना है। उनकी 80 साल के आसपास की उम्र है, वो इस उम्र में ऐसा कर रहे हैं। कब्रिस्तान में वही कब्रिस्तान है जिसमें उन्हें दफन होना है, जिसमें उन्हें जाना है। पेड़ों को काटने के पैसे लेते हैं, कफन पे वो पैसे लेते हैं, जो तख्ते होते हैं तख्तों पे वो पैसे लेते हैं, मरने वाले की जो रसीदें कटती है उस पे 200 रुपये लेते हैं। वो दरअसल उन्होंने, उनके परिवार के ही लोग उस कमेटी में जिम्मेदार शामिल हैं। उसको भंग करने के लिए 3-4 लोगों के जो स्टेटमेंट है वो आ चुके हैं कि हम लोग इस कमेटी में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसे आदमी के साथ में नहीं रहना चाहते जो गलत काम कर रहा है।